तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक बहुत बड़ा चेंज अनाउंस किया है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी जरूरी हो जाती है। अभी तक अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो था ग्रोथ ऑप्शन। अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने इसी फंड में एक नया ऑप्शन IDWC का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो क्या है पूरी डिटेल्स एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन आपको IDCW का मिल जाएगा। IDCW का ऑप्शन का मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में क्या होता है वो भी एक बारी मैं आपको बता देता हूं क्विकली। अब यहां पर ये जो प्लान है, ये जो ऑप्शन है, ये 31 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेबल होने वाली है। तो अभी तक सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन थी, अब IDCW ऑप्शन भी यहां पर लोगों के पास होगी। तो एग्जिस्टिंग जो ग्रोथ प्लान है वो चलेगा और उसके साथ IDCW फैसिलिटी भी यहां पर रहेगी। तो आपको एक चीज समझनी है, जो NAV है IDCW की और ग्रोथ ऑप्शन की, दोनों अलग अलग NAV रहेंगी। तो आपके पास अब नेक्स्ट 30 दिन 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का पीरियड है, जहां पर अगर आप चाहते हैं एग्जिट करना तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको रिडेम्पशन नहीं लगेगा। या अगर आप किसी और स्कीम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। और आप अगर अपना प्लान चेंज कराना चाहते हैं तो आप प्लान भी यहाँ पर अपना साथ में चेंज करा सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके पास अब ऑप्शन है। NAV दोनों की अलग अलग अब से डिक्लेयर होंगी। अभी एक ही प्लान था। अब ये समझना है आपको कि IDCW में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि एक फिक्स डेट पे पे आउट मिलता है। अब उसमें दोनों ऑप्शन होती है, पे आउट ऑप्शन भी होती है और फर्दर यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होती है। लेकिन दोनों की जो NAVs हैं वो अलग चलती है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स वो सब अलग हो जाती हैं। वो चीज आपको समझनी है। फंडामेंटल्स मेजरली जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सेम ही रहती है, बस वो जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। ग्रोथ प्लान में तो ऑटोमेटिक आपका पैसा इन्वेस्ट होता जाता है, आपको कुछ पैसा मिलता नहीं है, पैसा ग्रो होता है उसमें। IDCW में एक फिक्स डेट पे जनरली 7 तारीख होती है, नेक्स्ट डे पे वो अनाउंस किया जाता है और पे आउट आपको मिलता है। तो ये एक नया ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो 31 अक्टूबर से IDCW वाला ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो आप वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, एग्जिट करना चाहते हैं और IDCW में लेना चाहते हैं तो इस 30 दिन में आप एग्जिट कर सकते हैं और एग्जिट करके आप IDCW ले सकते हैं या कोई और स्विच कर सकते हैं। आपका रिडेम्पशन जो एग्जिट लोड है वो चार्ज नहीं होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अभी यहाँ पर आ रही है इस कंपनी को, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इसको लेकर। तो ये जो 30 दिन की विंडो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, और अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करते हैं तो आपका ग्रोथ प्लान यहाँ पर डिफॉल्ट प्लान जो है वो ग्रोथ ही रहेगा, तो आपका ग्रोथ प्लान कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप IDCW में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो 31 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी आपको डाउट हो इस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके इस जो नया चेंज आ रहा है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट को क्लियर करने में। धन्यवाद दोस्तों।